गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। आप जिस भी समय मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत बड़ा वाला वेलकम। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी से स्टार्ट होने वाले लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के बारे में। यह जो लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस की सीरीज है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक लिटरेचर स्टूडेंट को जानना। तो अगर आप भी एक लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या फिर आप नेट या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश में, या आप नहीं भी कर रहे हैं और इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। इस सीरीज़ की पहले भी कुछ वीडियोस आ चुकी है। उन वीडियोस में मैंने ए और बी से स्टार्ट होने वाले लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के बारे में बताया है। तो आप ज़रूर उन वीडियो को जा कर के एक बार देखें। और अगर आपको अपने किसी टॉपिक पर वीडियो देखना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पर ज़रूर कोशिश करूँगी एक वीडियो बनाने की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला लिटरेरी टर्म है कोरस। तो यह जो लिटरेरी टर्म है कोरस, यह बेसिकली प्लेज में यूज होता था। जब प्लेज परफॉर्म किए जाते थे स्टेजेस पर, तो बीच बीच में जो लोग आकर के गाना गाते थे या फिर डांस करते थे या फिर जो म्यूजिक देने का काम करते थे प्लेज में, तो उन्हें हम कहते हैं कोरस। आपको भी पता होगा कि पुराने ज़माने में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे और कोई भी कंप्यूटराइज्ड म्यूजिक नहीं होते थे। तो जो भी लोग होते थे वह प्लेज में सामने आकर के म्यूजिक देते थे। तो कोरस सिंगुलर भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइज़ क्रिएट करना, जो कि कानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कानों में चुभता है। उस तरह की आवाज़ों को ही कैकोफनी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्ले चल रहा हो, तो उसमें एक तरफ कुत्ते भौंकने की आवाज़ है, एक तरफ बहुत सारे गाड़ी घोड़े चल रहे हैं, एक तरफ लाउड स्पीकर से आवाज़ें आ रही है। तो ये जो शोरगुल होते रहता है, उसे हम कहते हैं कैकोफनी। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है कैडेंस। कैडेंस एक रिदमिक म्यूजिकल एलिमेंट होता है। जैसे कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, मीटर और कैडेंस बिल्कुल ही अलग चीज है। जो एक रेगुलर मीटर पे चले, मतलब एक रेगुलर रिदम पर चले, उसे हम मीटर कहते हैं। जैसे कि पेंटामीटर में 5 लेवल होते हैं, तो इस तरह की जो चीजें होती है वह हो गई मीटर। और उसके अलावा जो पोयम को म्यूजिकल बनाती है, जो पोयम को पोयम जैसा बनाती है ताकि वो सुनने में सुरीला लगे, सुनने में अच्छा लगे, वह एक सॉन्ग के जैसा परफॉर्म किया जाए, तो उसे हम कहते हैं कैडेंस। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है सिज्यूरा। तो सिज्यूरा जो होता है वह बेसिकली लाइंस के बीच में एक ब्रेक होता है, एक पॉज जब हम लेते हैं किसी लाइन को लिखने के बीच में, चाहे वो कॉमा यूज करके हो चाहे सेमी कॉलम यूज करके हो, तो उसे हम कहते हैं सिज्यूरा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब लाइन चेंज होते हैं या फिर एक पैराग्राफ में एक लाइन कंप्लीट होने के बाद में जब नेक्स्ट लाइन चालू होता है, तो उसे हम सिज्यूरा नहीं कह सकते। बस जो बीच में कॉमा या फिर सेमी कॉलम दे करके जो पॉजेस लगाए जाते थे, उसे हम कहते हैं सिजूरा। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है कैनन। तो कैनन का मतलब वो वर्क्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और सुप्रीम क्वालिटी के होते हैं। जैसे मान लीजिए शेक्सपियर, मिल्टन या फिर जॉन डॉन के जो पोएम्स या उनके जो राइटिंग्स होते थे और उनके जो नॉवेल्स वगैरह होते थे, तो यह सब लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन रैंक करते हैं। तो उन चीज़ों का कलेक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है, उन्हें हम कहते हैं कैनन। और इन्हीं कैनन्स को हम अपने स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में अपने कोर्सेस में पढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है कैंटो। तो जिस तरह से नॉवेल्स पढ़ते समय उनमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं,
और जो नॉवेल होता है वो बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है ताकि हमें उसे पढ़ने में आसानी हो। और जो प्लेस होते हैं वह भी बहुत सारे एक्ट्स और सीन्स में डिवाइडेड होते हैं ताकि हमें उन्हें पढ़ने में आसानी हो। तो उसी तरह से जो पोएम्स होती हैं, खास करके जो लॉन्ग लॉन्ग पोएम्स होती है, वह कैंटोज में डिवाइडेड होती है ताकि हम उन्हें आसानी से एक एक करके पढ़ सकें। और खासकर ये जो कैंटोज होती है वह रिलीजियस पोयम या फिर एपिक पोयम में यूज़ की जाती है, क्योंकि जो रिलीजियस या फिर एपिक पोयम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं और उन्हें एक बार में पढ़कर ख़त्म कर लेना इम्पॉसिबल के जैसा लगता है। यह जो टर्म है कैंटो, यह दांते के द्वारा फेमस किया गया था। पहले यह इतना ज़्यादा फेमस नहीं था और पहले जो पोएम्स होते थे उन्हें डायरेक्टली लिख दिया जाता था, पर दांते ने सबसे पहले इसे यूज़ करना चालू किया और उन्होंने ही इसे बहुत ही ज़्यादा हद तक पॉपुलराइज किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं अपने नेक्स्ट लिटरेरी टर्म को। हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है कार्निवैलेस्क। तो यह जो टर्म है वह रशियन लिटरेरी थ्योरिस्ट मिखाइल बाख्तिन ने सबसे पहले यूज़ किया था। तो कार्निवैलेस्क जो वर्ड है यह कार्निवल वर्ड से आया है। तो जिस तरह लोग कार्निवल्स में मस्ती मजाक करते हैं मास्क पहन करके, या फिर स्ट्रीट्स में पार्टीज करते हैं, रात को घूमना फिरना चलता है, तो इस तरह की जो चीज़ें वो करते हैं जिससे उनके जीवन में आनंद आता है या फिर इंटरटेनमेंट होती है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसे हम कहते हैं कार्निवलेस्क। तो यह जो टर्म है कार्निवलेस्क, यह उस सिचुएशन पर यूज़ होता है जब लोग अपने डेली के रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ दें, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रूल्स को बिल्कुल साइड में रख दें और वह केवल और केवल मस्ती करे, सेलिब्रेट करे, पार्टीज़ करे। तो यह जो टर्म है वह इन्हीं सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है कैटेस्ट्रॉफ। तो कैटेस्ट्रॉफ जो है वह एक बहुत ही ज़्यादा बुरा सिचुएशन होता है और यह जो सिचुएशन है वह क्लाइमेक्स के बाद में ही आता है, क्योंकि क्लाइमेक्स में वो होता है जब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर जो मेन थीम होता है या फिर मेन जो पॉइंट होता है स्टोरी का वह उस समय दिखाया जाता है और उसके बाद जो कुछ भी होने वाला होता है उसे हम कहते हैं कैटेस्ट्रॉफ। और जो कैटेस्ट्रॉफ होता है वह हमेशा नेगेटिव ही होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बुरी बुरी चीज़ें होती है, जैसे कि किसी की मौत हो जाना। तो सबसे बुरा तो यही होता है कि जब किसी की मौत हो जाती है। तो जैसे आपने यह प्ले पढ़ा ही होगा हैमलेट, तो हैमलेट में लास्ट में क्या होता है, उसमें जो लेट्रस डुएल रहते हैं, फिर गर्ट्रूड रहती है और क्लॉडियस, इन तीनों को ही जहर दे दिया जाता है। ये तीनों ही जहर खा करके मर जाते हैं। तो इस प्ले में जैसे लास्ट में सभी की मौत हो जाती है, तो यह बिल्कुल वही सिचुएशन है और इसे हम कहते हैं कैटेस्ट्रॉफ। तो चलिए अब नेक्स्ट लिटरेरी टर्म को देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर देना, किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, और उससे बिल्कुल ही अच्छी तरह से छुटकारा पा लेना। तो जैसे कि मान लीजिए आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब हमारा किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो हमें उस दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो जब हम उस सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं तो हमें बुरा पे बुरा लगते जाता है, लेकिन जैसे ही हम उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो हमारे अंदर हर तरह की पॉजिटिविटी आ जाती है और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है। यह उसी तरह से है जैसे कि जब हम एक मूवी देखते हैं तो मूवी के दौरान कुछ अगर इमोशनल सीन है या फिर कुछ बुरा होता है तो हमें भी उस समय बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है, पर जैसे ही हम थिएटर से बाहर निकलते हैं वैसे ही हमें अच्छा फील होने लगता है। हम उस चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं, उसी ज़िंदगी को वापस स्टार्ट करते हैं। बोलने का मतलब है कि हम कुछ देर के लिए एक बैड सिचुएशन में घुस जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो हमारे पहले वाले इमोशंस और पहले वाली जो पॉजिटिविटी होती है वह वापस लौट आती है। तो यही जो सिचुएशन होती है उसे हम टर्म करते हैं कैथारसिस। तो यह जो लिटरेरी टर्म है उसे सबसे पहले एरिस्टॉटल ने यूज़ किया था। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है चैप्टर। तो आपको तो चैप्टर के बारे में अच्छे से पता ही होगा।
चैप्टर वह होता है जो कि एक नॉवल को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में तोड़ दे या डिफरेंट सेक्शन में ब्रेक कर दे ताकि हमें उसे पढ़ने में आसानी हो। बुक्स में भी जैसे एक ही टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं चैप्टर। और यह बिल्कुल ही सिमिलर है कैंटो के जैसे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बस अंतर यही है कि जो कैंटो होता है वह पोएम्स में यूज़ होते हैं और जो चैप्टर्स होते हैं वह नॉवेल्स में यूज़ होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है कैरेक्टर्स। तो किसी भी प्लेज में या फिर नॉवेल्स में जो फिक्शनल लोग होते हैं या फिर फिक्शनल लिविंग थिंग्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैरेक्टर। इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से प्ले कंप्लीट होती है और इन्हीं कैरेक्टर्स के आसपास में प्ले रिवॉल्व होती है। अगर ये कैरेक्टर्स ना हो तो कोई भी प्ले प्ले नहीं कहला सकती या कोई भी पोयम पोयम नहीं कहला सकती। किसी भी प्ले में, किसी भी पोयम में या किसी भी नॉवेल में कैरेक्टर्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म कैरेक्टराइजेशन। तो कोई भी ऑथर जो होता है वो अपने सारे कैरेक्टर्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा देता है। वह उन्हें बहुत तरह से इंट्रोड्यूस करवाता है, जैसे वह उनके गुणों और अवगुणों के बारे में बताता है कि उनमें क्या खासियत है, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है जो हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें।